हेलो फ्रेंड्स, द क्रिएटर्स कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं उपेंद्र सिंह रीजनिंग के साथ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमने रीजनिंग में जो है 3 से 4 चैप्टर पढ़ लिए थे। हमारा दिशा दूरी अभी पूरा हुआ था। पिछली क्लास में दिशा दूरी हमने कंप्लीट कर ली थी। तो आज हम नए चैप्टर के साथ आए हैं भाई। आज के चैप्टर का नाम है ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध। अब देखिए, रक्त संबंध में क्या होता है। रक्त संबंध के क्वेश्चन जब भी हम करेंगे, अगर हमें क्वेश्चन जल्दी करना है और उस पर ध्यान देना है, तो हमें सबसे पहले तो यानी संबंध पता होने चाहिए। संबंध का मतलब रिश्ते पता होना चाहिए, यानी जो हमारे खून के रिश्ते होते हैं भाई, वो हम सबको पता होने चाहिए कि किसके साथ क्या रिश्ता है, यानी उनकी जानकारी होनी चाहिए भाई। उसके बाद भाई हम जो है कभी भी रिश्ते में जो कंफ्यूज होते हैं वो अपने आप को मान के चलें, यानी अपने आप को क्वेश्चन से जोड़ लें। उसके बाद क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे तो कभी गलत नहीं होगा। देखिए, इसे डायग्राम से भी बना सकते हैं, वो बताता हूं उसको कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा कैसे बनाएंगे। देखिए, इसके लिए, इसको जानने के लिए हमें क्या है, कुछ थोड़ा सा चीजों का ध्यान करना है। मतलब चीजों का क्या ध्यान करना है, अभी थोड़े से क्या है, अभी हम रिश्तों की तरफ देख लेते हैं कि किस रिश्ते को हमने किस लेवल से रखना है, यानी किस रिश्ते को हमने किस लेवल से रखना है। यानी देखिए, जैसे आपने सुना होगा कि कुछ हमारे पूर्वज भी बोलते हैं, यानी पीढ़ियों का सिस्टम है। यानी क्या है कि तुम कौन सी पीढ़ी के हो, जैसे घर में बोल देते हैं, जैसे दादा है, मम्मी है, जैसे दादा हो गए, पापा हो गए, पापा के बाद हम हो गए, तो हमारे हम कौन सी पीढ़ी के हुए भाई, तीसरी के हुए। यानी पहली के हमारे दादा, दूसरी पीढ़ी में कौन आए, हमारे पापा जी, और तीसरी पीढ़ी में कौन आए, हम। अगर जो मान लिया हमारे बच्चे हैं तो वो कौन सी पीढ़ी के हो गए, फिर चौथी पीढ़ी के। यानी ऐसे ही इनको क्या बोलते हैं, पीढ़ी बोलते हैं, यानी जैसे क्रम से चलते हैं। ठीक, तो ऐसे ही हम इनको पीढ़ी के अनुसार ही लेके चलेंगे। हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यहीं से पूछा जाएगा भाई। ठीक है, अब इसमें जो है हम 2 से 3 टाइप में इसको करेंगे भाई। एक टाइप के क्वेश्चन तो होते हैं जैसे सिंपली बोल देता है कोई भी कि एक ए बी का भाई है, सी की बी माँ है, ऐसा कुछ भी बोल देता है। उसके बाद में उनमें से आपस में संबंध पूछ लेता है। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि किसी तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए एक महिला या एक पुरुष कोई भी किसी का रिश्ता बताता है, यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को रिश्ता बताता है किसी तीसरे की ओर इशारा करते हुए। तो यानी एक टाइप वो हो गया भाई। एक टाइप होता है भाई, उसमें क्या होगा कि उसमें हमको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। ठीक, और उसमें से हमें एक क्वेश्चन बना के दिया जाएगा, यानी उस क्वेश्चन के बाद हमको जो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे उनमें से एक ही उस क्वेश्चन के अनुसार रिश्ता सही होगा, बाकी सब क्या होंगे भाई, गलत होंगे। हमको उस सही वाले को छांटना है, या फिर उनमें से कोई एक गलत होगा, बाकी सारे सही होंगे, तो वो एक को उसमें छांटना है। वो क्वेश्चन हमको हमेशा 5 नंबर में एक ही क्वेश्चन आता है, एक ही क्वेश्चन के रिश्ते दिए जाएंगे और उसमें से ही 5 क्वेश्चन बनाए जाएंगे। ठीक है, जैसे उस क्वेश्चन में ऐसा होता है भाई, उसमें जो है यानी कुछ चिन्ह दिए जाते हैं, जैसे ए भाग बी का मतलब है ए बी का भाई है, ए भाग सी का मतलब है ए माइनस बी का मतलब है ए बी की बहन है। मतलब ऐसा कुछ भी बना के दे देगा, यानी चिन्हों के साथ हमको क्या करेगा, वो सूचक देगा, यानी कोई भी सूचक चिन्ह दे देगा, उससे हमसे कह देगा कि इसके साथ इसका ये रिश्ता है इस चिन्ह के अनुसार। तो भाई बहुत सारे हमको उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन देगा, उसमें पूछ लेगा कि इसका इससे क्या रिश्ता है, इसका इससे क्या रिश्ता है, वो हमको बनाने हैं। यानी भाई ये सारा ही चैप्टर क्या है, फ्री के नंबर है, यानी इसमें कुछ नहीं करना होता भाई। सबसे आसान चैप्टर है, लेकिन क्या है, थोड़ा हार्ड भी है भाई। सबसे हार्ड भी यही है, क्योंकि रिश्ते में गड़बड़ होगी तो क्वेश्चन खराब है भाई, और रिश्ता नहीं बना पाए तो फिर क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। तो इसलिए भाई रिश्तों में पकड़ होनी बहुत जरूरी है। ज्यादातर वैसे सबकी होती है, लेकिन फिर भी देखिएगा कि भाई क्या करना है। अब देखिए, जैसे हम रिश्तों की तरफ अगर चलते हैं तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, सबसे पहले जो हम रिश्ता लेके चलते हैं वो अपने आप से लेके चलेंगे। अपने आप का मतलब समझ रहे हो, अपनी उम्र वालों से लेके चलेंगे। यानी अगर हम रिश्ता अपने आप से लेके चलेंगे, अपनी उम्र के रिश्ते से लेके चलेंगे, तब कभी भी गलत नहीं होगा। ऐसे देखिए, मैं एक चार्ट टाइप बना देता हूं, उस चार्ट को देखना है भाई। जैसे मैंने मान लिया भाई एक सीढ़ी की तरह इसको मानेंगे भाई। देखिए, जैसे मैंने बोल दिया यहां पर मैं हूं खुद, या आप देख रहे हो तो आप हो। ठीक है, उसके बाद मैं, यानी अगर मेरी बहन होगी तो मेरी बहन लिखना जरूरी नहीं है ना, मैं बहन भाई ऐसा लिखते चले जाएंगे ना, यानी ये स्वयं है। या फिर इसको लिख लेंगे भाई, स्वयं लिख लेंगे। यहां पर क्या लिख लेंगे, चाहे इसको स्वयं मान लेंगे, यानी यहां पर ये कौन है भाई, ये यहां पर श्रव्य है। ठीक, तो यहां पर ये खुद है,
इसका भाई है, बहन है, और कौन हो सकता है भाई, भाई है, बहन है, और यानी यहाँ इसी रिश्ते में कौन आते हैं भाई, स्वयं वाले रिश्ते में। ये बता रहा हूं कि स्वयं वाले रिश्ते में कौन कौन आ सकते हैं। ये स्वयं वाला रिश्ता है, या इसको स्वयं वाले रिश्ते को यहां पर लिख लेंगे भाई, इसको समझने के लिए। ठीक, यहां पर लिख लेंगे मैं, भाई, बहन, यहां पर क्या होगा भाई, पति भी होगा। उसके बाद क्या होगा भाई, पति, पत्नी, ये सारे हमारे किस में आएंगे भाई, यानी पति। उसके बाद कौन आएगी भाई, पत्नी, और भाई कौन आएगा, पति, पत्नी। ठीक, देखिए पति पत्नी यानी जो भी हमारे समान रिश्ते के हैं, साला, साली, ठीक, जीजा, जीजा यानी बहन हुई, ठीक, जीजा, यानी ये सारे जो भी हमारी उम्र वाले रिश्ते हैं वो किस में आएंगे भाई, इसी में आएंगे। और भाई बहन कोई से भी हो, मुमेरे हो, फुफेरे हो, चचेरे हो, ये सारे किस में आएंगे भाई, इसी वाले रिश्ते में आएंगे, यानी हमारे वाले रिश्ते में आएंगे, यानी हमारी उम्र वाले रिश्ते में। अब ऐसा समझ लीजिएगा हम उम्र के हिसाब से चल रहा है भाई। ठीक, तो इससे एक पीढ़ी ऊपर, एक पीढ़ी ऊपर की अगर बात करेंगे भाई, इससे एक पीढ़ी अगर ऊपर जाते हैं तो कौन सा रिश्ता शुरू हो जाएगा भाई, यहां पर एक पीढ़ी ऊपर। ठीक, अगर एक पीढ़ी ऊपर की बात करेंगे भाई तो यहां पर क्या आएगा, देखिए एक पीढ़ी ऊपर हमारे कौन होंगे भाई, माता, पिता, बुआ। ठीक, माता, पिता, बुआ, फूफा, ठीक, फूफा लिखा जाता है भाई। ठीक, फूफा, मामा, मामी, मामा, मामी, मौसा, मौसी, यानी ये सारे रिश्ते, मौसा, मौसी, सास, ससुर, सास, ससुर, तो ये भाई कहां आएंगे, ये इस वाले रिश्ते के सामने आएंगे, यानी कौन से, एक पीढ़ी ऊपर वाले पर। एक पीढ़ी ऊपर वाले पर कौन है भाई, यानी हमारी माता पिता के जो भी उम्र के रिश्ते हैं वो सब किस में आएंगे भाई, हमसे एक पीढ़ी ऊपर में आएंगे। ठीक, अगर जो इससे आगे की बात करते हैं भाई तो यानी कितने पीढ़ी ऊपर जा रहे हैं हम, 2 पीढ़ी ऊपर। भाई यहां पर एक पीढ़ी ऊपर थे, अब की बार कितने पीढ़ी ऊपर, 2 पीढ़ी ऊपर। तो यहां पर कौन आएंगे भाई, 2 पीढ़ी ऊपर कौन आ जाएंगे, देखिए 2 पीढ़ी ऊपर। अब 2 पीढ़ी ऊपर की बात करता हूं तो भाई माता पिता से ऊपर अगर रिश्ते की बात करेंगे तो दादा दादी, ठीक, नाना नानी, दादा दादी, नाना नानी, ठीक, ये सारे रिश्ते यानी कौन से वाले, जो हमसे ऊपर वाले हैं, दादा दादी, नाना नानी। और भाई जो यानी ससुर वाले भी रिश्ते में वो भी दादा दादी होते हैं भाई। ठीक, यानी ससुर, दादा वाले ससुर, तो ठीक है भाई। तो ये कौन से होंगे, दादा दादी, नाना नानी, यानी जो भी हमारे दादा के रिश्ते वाले वो है ना भाई, दादा की उम्र वाले रिश्ते, वो सारे किस में आएंगे भाई, हमसे 2 पीढ़ी ऊपर वाले में आएंगे। ठीक, अगर जो इससे नेक्स्ट वाली बात करते हैं यानी किधर, आप अगर जो बात करेंगे भाई 3 पीढ़ी ऊपर वाले रिश्तों की, तो 3 पीढ़ी ऊपर वाले रिश्ते में कौन आएंगे भाई। ठीक, तो यहां पर कौन आएंगे भाई, परदादा, परदादी, परनानी, परनाना, ये सब आएंगे भाई। यानी कौन से, जो हमारे परदादा वाले उम्र के रिश्ते हैं वो सारे कौन से आएंगे, हमसे 3 पीढ़ी ऊपर वाले रिश्ते में आएंगे। कितनी पीढ़ी ऊपर वाले हो भाई, 3 पीढ़ी ऊपर वाले में आएंगे। ठीक है, अगर जो हम नीचे की बात करते हैं तो नीचे की बात करेंगे भाई, तो नीचे की जो पीढ़ियां चलेंगी, अब यहाँ स्वयं था भाई, एक पीढ़ी नीचे आ जाओ, एक पीढ़ी नीचे, तो एक पीढ़ी नीचे कौन होंगे भाई, अब हमसे एक पीढ़ी नीचे कौन आएंगे भाई, भाई हमारे बच्चे होंगे ना, बेटा, बेटी, ठीक है, भतीजी, भतीजा, भतीजा, भांजी, भांजा, ये सब।
यानी ये इस उम्र वाले रिश्ते, यानी जो हमसे कम उम्र वाले रिश्ते हैं वो सारे कहाँ आएंगे भाई, यहाँ पर आएंगे। जो हमसे कम उम्र वाले रिश्ते हैं वो सारे कहाँ पर आएंगे भाई, यहाँ पर आएंगे। और भाई ये देवर जेठ जिठानी ये सारे रिश्ते किसको आएंगे, तो हमारे साथ आएंगे, ये हमारी उम्र वाले रिश्ते हैं। ठीक, तो हमसे नीचे वाले कौन आएंगे, बेटा बेटी भतीजी भतीजा भांजी भांजा, जो भी इनके उम्र वाले हैं वो सारे किस में आएंगे, हमसे एक पीढ़ी नीचे आएंगे, यानी उम्र के हिसाब से लेके चलेंगे भाई। अब देखिएगा इससे नीचे कौन से आएंगे भाई, 2 पीढ़ी नीचे। अगर 2 पीढ़ी नीचे की बात करते हैं तो वही भाई ऊपर वाले रिश्ते लौट के आने लगेंगे। 2 पीढ़ी नीचे की बात करेंगे तो जैसे हम ऊपर बढ़े थे ऐसे नीचे, यानी अब क्या हो जाएगा भाई, पोता पोती, ठीक, पोता पोती। और इसके बाद में यहां पर कौन होता है भाई, पोता पोती नाती। देखिए एक होता है नाती और एक होता है भाई, देखिए पोता पोती नाती और एक होता है नातिन। ये दोनों अलग अलग है भाई, नाती और नातिन। पोता पोती, पोता पोती, सॉरी पीती लिख दिया, पोता पोती नाती नातिन। नाती नातिन होते हैं भाई जो हमारे देवता देवती बोलते हो ना, इनको देवता देवती भी बोलते हैं भाई। तो ये कौन होते हैं भाई, हमारे नाती और नातिन, यानी फीमेल के लिए नातिन और मेल के लिए क्या होगा भाई, नाती। ठीक, यानी पुरुष है तो नाती और स्त्री है तो नातिन। ठीक, तो ये हो गए भाई पोता पोती। इनके उम्र के जो भी रिश्ते आएंगे वो भाई किस पर आएंगे, हमसे 2 पीढ़ी नीचे वाले में आएंगे। अब अगर 3 पीढ़ी नीचे की बात करेंगे भाई, देखिए रिश्ते बहुत सारे हैं लेकिन इन्हें मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं कि इतने उम्र के रिश्ते इस पीढ़ी पर हमारे आते हैं। ठीक है भाई, अब देखिए जैसे इससे नीचे की बात करेंगे तो इससे नीचे अगर जो भाई हम रिश्तों को लेके चलेंगे तो यहां पर कौन से रिश्ते बनेंगे भाई, तो अब हमसे 3 पीढ़ी नीचे तो भाई यहां पर कौन आ गया, पोता आ गया। पोते से नीचे कौन होगा भाई, पड़ पोता। कौन होगा, पोते से नीचे कौन आएगा भाई, पर पोता। कौन आएगा भाई, पर पोता, पर पोती, पर नातिन, पर नाती। कौन होगा भाई, पर नातिन, पर नाती। ठीक है, तो ये वाले रिश्ते कहां आएंगे भाई, ये हमसे 3 पीढ़ी नीचे आएंगे। तो ये भाई पीढ़ियों के अनुसार रिश्ते समझाए थे तुमको। ठीक है, इनको समझने की कोशिश करिएगा भाई। इनको एक बार और फिर से बता देता हूं, इनको ध्यान में रखते हुए भाई एक बार फिर से बता देता हूं। जो हमारा स्वयं वाला रिश्ता है, यानी स्वयं वाले की बात कर रहे हैं हम, अपने आप खुद की बात कर रहे हैं भाई। अगर जो हम अपने खुद से लेके चलेंगे तभी हम पीढ़ियों को पता कर सकते हैं कि हमसे ऊपर वाली कितनी पीढ़ी है जहां से हम रिश्ता बना रहे हैं, या हमसे नीचे की जितनी पीढ़ी कौन सी पीढ़ी है जहां पर हम रिश्ता बना रहे हैं। ठीक है, तो भाई कैसे देखेंगे, देखिए जैसे स्वयं वाला रिश्ता है तो इसमें क्या करेंगे भाई, यानी मैं यानी खुद स्वयं, भाई बहन यानी मेरे भाई मेरी बहन, पति पत्नी, पति पत्नी मतलब यानी मेरी पत्नी मैं उसका पति, ठीक, पति पत्नी साला साली जीजा देवर जेठ यानी कुछ भी, यानी अगर कोई लड़की है तो उसके देवर जेठ भी होंगे भाई। ठीक, तो ये सब कुछ क्या है भाई, ये कौन से रिश्ते में आएंगे, जो हमारे लेवल के रिश्ते होंगे। लेवल का मतलब है जो हमारी पीढ़ी वाले रिश्ते होंगे, जो हमारी पीढ़ी के हैं वो इन सब ये सब उस रिश्ते में आएंगे। जो हमसे नीचे की पीढ़ी है उसमें कौन आएगा, बेटा बेटी यानी पुत्र पुत्री, बेटा बेटी भतीजा भतीजी भांजी। ठीक, ये सब किस में आएंगे भाई, हमसे नीचे वाली पीढ़ी में आएंगे। उनसे भी नीचे वाली पीढ़ी में पोता पोती नातिन, यानी इसकी इतनी उम्र वाले हमसे 2 पीढ़ी नीचे चले जाएंगे। और 3 पीढ़ी अगर नीचे की बात करेंगे तो परपोता परपोती नातिन पर नातिन, ये सब किस में आएंगे, हमसे 3 पीढ़ी नीचे आएंगे। अगर हम ऊपर की बात करें तो हमसे ऊपर कौन है भाई, माता पिता बुआ फूफा मौसा मौसी, ये सब यानी मामा मामी, जो भी हमारे माता पिता के उम्र वाले रिश्ते हैं वो सब हमसे कहां चले जाएंगे, 1 पीढ़ी ऊपर। अब इनसे अगर 2 पीढ़ी ऊपर की बात करेंगे तो दादा दादी नानी नाना ये सब कहां चले जाएंगे भाई, हमसे 2 पीढ़ी ऊपर वाले रिश्ते में। और अगर इनसे भी ऊपर वाले रिश्ते की बात करेंगे 3 पीढ़ी ऊपर की, जैसे 3 पीढ़ी नीचे गए थे तो भाई हम कहा क्या हो जाएगा भाई, परपोता परपोती परदादी, ठीक, पर नानी पर नाना। तो ये कौन से हो जाएंगे भाई, हमसे ऊपर वाले रिश्ते यानी 3 पीढ़ी ऊपर। अब हमको जो क्वेश्चन आता है ना भाई वो कहां तक आता है, देखिए एक तो हमसे पूछ लेता है बेटा बेटी तक
पोता तक, परपोता तक। नीचे के रिश्ते में पूछेगा तब भी 3 पीढ़ी तक जाएगा, ऊपर के रिश्ते में पूछता है तब भी 3 पीढ़ी तक ही जाता है। ठीक, तो यानी हमको बस इन 3 पीढ़ियों तक का पता होना चाहिए कि रिश्ते कैसे जोड़ते हैं, हमारे क्वेश्चन सोल्व होते रहेंगे। आशा करता हूं भाई ये चार्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक, अगर नहीं आया है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा भाई। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, अब देखिए भाई, अब इसके क्वेश्चन बताता हूं कि क्वेश्चन कैसे करने हैं। तो आज इसका भाई हम टाइप 1 करेंगे। इसके टाइप 1 में हम करेंगे भाई, इसको 3 टाइप में पढ़ेंगे। टाइप 1 के क्वेश्चन कुछ आज करा देता हूं, बाकी नेक्स्ट क्लास में कराएंगे टाइप 1 और टाइप 2 के क्वेश्चन। ठीक, और उससे नेक्स्ट क्लास में टाइप 3 करा के इसको यानी 3 क्लास में इसको हम पूरा पढ़ लेंगे। ठीक भाई, पढ़ने को तो हम इसको 2 क्लास में भी पढ़ लेंगे, लेकिन हमको ये 2 क्लास में भाई नहीं पढ़ना है। 2 क्लास में हम इसको पढ़ेंगे भाई, तो क्या है हमारी क्लास लंबी हो जाती है और फिर भाई तुम लोगों को देखने में थोड़ी दिक्कत होती है। कुछ बच्चों ने कहा भी है कि सर ज्यादा लंबी क्लास नहीं बनाया करो, हम देख नहीं पाते हैं। ठीक है, इसलिए भाई छोटी क्लास बना रहे हैं, यानी 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट तक की क्लास हम बना रहे हैं भाई। ठीक है, चैनल को ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिएगा। और अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है, यानी लाइट की प्रॉब्लम आ रही है, क्लास में कुछ भी दिक्कत आती है, तो भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जैसी भी क्लास लगती है भाई कमेंट बॉक्स में बताया करें, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, ये सब कुछ भाई बताते रहो, तभी हमको पता चलेगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन करते हैं इसके। तो ये आपने समझ लिया होगा अच्छे से। अब करते हैं भाई इसके क्वेश्चन। इसके क्वेश्चन करने से पहले एक चीज आप समझ लीजिएगा, और भाई हमें यानी क्वेश्चन में भाई रिश्ते कैसे जमाने हैं, यानी डायग्राम कैसे बनाना है, उसके लिए हम कुछ पहचान अपनी तरफ से बना लेंगे। यानी सबकी अलग अलग है, लेकिन भाई जो मैंने बना रखी है वो मैं आपको बताता हूँ, उससे चलोगे तो जल्दी आसान बैठेगा भाई। ज्यादातर सभी की वही है, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। देखिए, अगर कहीं हम किसी यानी मेल की बात कर रहे हैं, पुरुष की बात करेंगे, तो पुरुष के लिए क्या करेंगे भाई, कोई किसी पुरुष को अगर संकेत करना है तो उसके लिए हम कौन सा चिन्ह देंगे भाई, उसके लिए हम हमेशा प्लस का चिन्ह देंगे। अगर जो कोई महिला है तो महिला के लिए जब हम डायग्राम पे जाएंगे, तो महिला के लिए जब हम डायग्राम बना रहे होते हैं तो उसको किससे शो करेंगे भाई, उसको माइनस से शो करेंगे, यानी उसको हम माइनस का चिन्ह दे देंगे। ठीक है भाई, ऐसा ध्यान रखना है। ठीक, तो ये तो होगी पुरुष और महिला की बात। अगर हम डायग्राम में मान लिया जाए यहाँ पर कौन है, कोई माता है, माता के नीचे उसकी कौन होगी भाई, यहाँ पर कौन होगी, बेटी या बेटा, यानी कोई भी हो, बेटी या बेटा। तो ये इससे नीचे का रिश्ता है। जब इससे नीचे के रिश्ते पर जाएंगे, यानी ऊपर से नीचे वाले रिश्ते पर आएंगे क्वेश्चन के अनुसार, तो भाई तीर का निशान नीचे की तरफ लगा देंगे, यानी उसको नीचे की तरफ शो कर देंगे। अगर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो भाई ऐसे लगा देंगे, यानी उसका चिन्ह क्या कर देंगे, पलट देंगे, यानी ऐसे लगाएंगे भाई। ठीक है, अगर जो भाई कहीं भाई और बहन का रिश्ता है, या भाई भाई का रहने दीजिए, जैसे भाई और यहाँ पर भी क्या है भाई भाई, यानी बराबर का रिश्ता है, तो सामने रखा है हमने इनको, भाई बराबर का रिश्ता सामने रखा है, ऊपर नीचे रखे थे क्योंकि ऊपर नीचे वाले रिश्ते के थे। तो भाई भाई है, तो भाई इसको क्या करेंगे, एक ही तीर से शो कर देंगे, यानी सिर्फ सिंपल लाइन से इसको शो कर लेंगे। चाहे इसको तुम ऐसे भी लगा सकते हो। ठीक है, ये क्या, जिधर से जिधर को रिश्ता बना रहे हो उधर लगा लेंगे, इधर से शुरू कराया तो इधर को लगाते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है भाई, तो ये हो गया भाई 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 के लिए। ठीक, यानी भाई भाई के लिए हमको क्या शो करना है भाई, यानी या तो इधर से है या इधर से, किधर से भी है। ठीक, अगर जो भाई इसके बाद पति और पत्नी वाला रिश्ता आता है, पति इधर है भाई, पत्नी, तो भाई इसको माइनस से तो शो करोगे ही करोगे, इसको प्लस से शो करोगे भाई, प्लस से तो इसको भी शो करेंगे क्योंकि पुरुष है। ठीक, ये तो पुरुष और महिला के लिए हो गया, लेकिन इन दोनों में आपस में संबंध हम कैसे पता करेंगे, ये पति है ये पत्नी है, क्या पता यहाँ भाई बहन हो ये। ठीक, हमने रख दिया, हम खुद नहीं पहचान पा रहे, वो दिक्कत हो जाएगी। तो भाई इनको शो करने के लिए क्या करेंगे हम, बराबर का चिन्ह, यानी ये दोनों इक्वल रिश्ते के हैं, इन दोनों को समानता दी गई है। तो भाई इसमें क्या है, देखो इसमें डायग्राम में भी इनको समानता दी गई है। ठीक, तो भाई इसमें क्या है, ये पति है ये पत्नी है, कोई भी पति कोई पत्नी, हम इससे माइनस और प्लस से पहचान लेंगे कौन सा पति है कौन सी पत्नी है। तो इसको भाई बराबर के चिन्ह से शो करेंगे, बस इतना ही करना है भाई, बाकी कुछ नहीं करना है। जहां पर भाई बहन है वो सिंगल, जहां पति पत्नी है वहां पर डबल, और बाकी ऊपर नीचे वाले रिश्ते को तो ऊपर जा रहे हैं तो तीर का निशान ऊपर लगा देंगे, और नीचे आ रहे हैं तो एरो भाई नीचे को लगा देंगे। ठीक है, तो बस इतना करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। अब देखिएगा क्वेश्चन यहां पर डाल देंगे भाई टाइप 1 करके। टाइप 1, अब इसमें देखिएगा भाई क्वेश्चन टाइप 1 में जो क्वेश्चन है हमारे, ये क्या क्वेश्चन है ये देखिएगा भाई, जैसे किस तरीके के यानी क्वेश्चन आते हैं भाई।
देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है भाई, इसका पहला क्वेश्चन है भाई, पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए और बी भाई हैं। इसने कहा ए और बी क्या है भाई, भाई हैं। ये आपस में कौन है भाई, भाई है। ठीक, आगे इसने कहा सी ए का पिता है। ये सी जो है ए का पिता है। भाई ध्यान से देखते रहिए क्वेश्चन, सी ए का पिता है। ठीक, इसके आगे की अगर बात करते हैं भाई, डी सी का पिता है। डी जो है सी का पिता है। भाई इसमें तो माता पिता की तरफ बहुत बढ़ रहा है, पिता है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं भाई, पिता है। ई बी का पुत्र है। ई जो है बी का, ई बी का पुत्र है। ई किसका पुत्र है भाई, ई बी का पुत्र है। ई बी का पुत्र है। तो बताइए कि बी का ई से क्या रिश्ता है। तो बताइए कि, तो बताइए कि डी का, ये चीज ध्यान रखनी है भाई, इसमें ये चीज ही तो बताना है, डी का ई से क्या रिश्ता है, से क्या रिश्ता है। एक बार क्वेश्चन फिर से चेक कर लेते हैं भाई, कभी कुछ गड़बड़ हो गई हो। ए और बी भाई है, ठीक है। सी ए का पिता है, सी ए का पिता है। डी सी का पिता है, डी सी का पिता है। ई बी का पुत्र है, ई बी का पुत्र है, ठीक है भाई। तो बताइए, ई बी का पुत्र है, तो बताइए कि डी का ई से क्या रिश्ता है। डी का ई से क्या रिश्ता है, ठीक है भाई। क्वेश्चन है हमारा ये कि डी का ई से क्या रिश्ता है। इसके ऑप्शन भी लिखता हूं भाई, अब की बार ऑप्शन भी लिखूंगा। देखिए पहला ऑप्शन है इसका, पहले ऑप्शन में क्या कह रहा है, पहले ऑप्शन में इसने बताया इसको पोता, वेरी गुड। दूसरा ऑप्शन है भाई परपोता, परपोता। तीसरा ऑप्शन है भाई परदादा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, परदादा। चौथा ऑप्शन है भाई परदादी, परदादा या सिर्फ दादा, यहां पर है दादा। ठीक, ये क्वेश्चन है भाई। अब इसने पूछा है भाई, इसने रिश्ता किसका पूछा है। सबसे मेन चीज वो पता करनी होती है कि रिश्ता पूछा किसका है। अब रिश्ता किसका पूछा है भाई, ये चीज देखो। अब इसमें देखिए समझने लायक बात क्या है, मेन चीज क्या है वो समझिएगा। हमेशा ऐसे क्वेश्चन करते हुए कंफ्यूजन क्या रहता है कि रिश्ता किससे बताएं, किसका बताएं, है ना। रिश्ता बनाए कहां से, रिश्ता बनाए कहां से। तो इसमें हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, रिश्ता जो बताना होता है वो जिसके पीछे से लगा हो, रिश्ता वहां से बताना होता है। यानी कहां से बताएंगे, ई से बताएंगे, ना कि डी से बताएंगे। देखिए ऑप्शन इसमें कंफ्यूज करने वाले हमेशा होते हैं भाई। अब देखिए इसको बनाना सीखेगा, इसका डायग्राम कैसे बनाते हैं, इसका डायग्राम कैसे बनाते हैं, ये चीज अच्छे से सीख लीजिए भाई। देखिए कैसे वो सीखेंगे। इसको क्या करना है, ए और बी भाई है, यहां पर ये कोई ए है, इसके आगे कौन है भाई, बी। ये दोनों आपस में क्या है भाई, भाई है। ये भी भाई है, ये भी भाई है। ठीक, मैंने इसको प्लस से शो कर दिया भाई, क्योंकि ये दोनों क्या है, भाई भाई है। ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ए और बी भाई है। ठीक, सी ए का पिता है, सी जो है ए का पिता। इसको थोड़ा इधर बनाते भाई, नीचे बनाएंगे, थोड़ा ऊपर ज्यादा बन गया, इधर बनाएंगे साइड में। ये कौन है भाई, ए है, ये बी है, ठीक है भाई। ये प्लस, ये भी प्लस। अब सी कौन है, सी ए का पिता है। सी जो है किसका पिता है भाई, ए का। तो सी भाई पिता हो गया किसका, ए का। अब ए का पिता कौन है, सी, ये भी पिता है भाई। ठीक, ये भी प्लस है। ठीक, उसके बाद इसने क्या कहा, डी सी का पिता है। डी जो है सी का भी पिता है। इसके ऊपर और है कोई भाई, ये कौन है, डी है, इसका नाम क्या है, डी है। तो ये कौन है भाई, डी जो है किसका पिता है, सी का पिता है। ये भी ऊपर वाले रिश्ते में चले गए, डी सी का पिता है। ई बी का पुत्र है। अब ई जो है किसका पुत्र है, ये कहां गया, ई बी का पुत्र है। ई जो है किसका पुत्र भाई, इस वाले का पुत्र है। ई इसका पुत्र है, किसका पुत्र है, बी का। ये भी पुत्र है भाई। यानी सारे क्या है, मेल है, कोई भी फीमेल नहीं है, सारे पुरुष हैं, कोई स्त्री इनमें नहीं है। यानी स्त्रियों का इनमें जिक्र ही नहीं किया गया है। ठीक, अब देखिए भाई, अब हमें जो रिश्ता बनाना है वो कहां से बनाना है, हमें बताना है ई से। ई से किसका, डी का।
डी का ई से क्या रिश्ता है, यानी यहां से यहां का बताना है भाई। यहां से किसके बाद लगा है भाई, से लगा है ई के बाद। तो रिश्ता कहां से बनाएंगे, ई से बनाएंगे। देखिए रिश्ता कैसे जोड़ते हैं, अब इधर से मत आइएगा, इधर से जाइएगा, उधर से नहीं आना है, इधर से जाना है। देखिए कैसे, ये ई है, ये इसका कौन है भाई, पिता है, ये ई का पिता है, ये पिता का भाई है, ये पिता का भाई है, तो ये इसका चाचा या चाचा होगा भाई, चाचा या ताऊ होगा, ठीक। ये इसका क्या है, भाई है, तो यानी ये इसके पिता है, तो ये इसके भी पिता होंगे भाई। जब इसके पिता हैं तो इसके भी पिता होंगे, ये ऐसा ही तो है, इसके पिता हैं, इसके भी पिता होंगे। और ये क्या है, इसके पिता हैं, तो यानी इन दोनों के क्या हो गए, ये दादा हो गए। अब देखिए यहां से देखना, दोबारा शुरू करिएगा, ये ई जो है ये इसके पिता हैं, तो ये इसके पिता के भी पिता हैं, तो ये इसके कौन हो गए, दादा। और दादा के भी पिता क्या लगे भाई, परदादा। देखिए कितनी पीढ़ी ऊपर चला गया ये यहाँ पर, यहां से शुरू होती है, इसकी स्वयं की है 1 2 3। अब 3 पीढ़ी ऊपर हम कहां पहुंच जाते थे, परदादा पर। कितने कहां पहुंच जाते थे भाई, परदादा पर। अब 3 पीढ़ी ऊपर की बात है, हमसे 3 पीढ़ी ऊपर, यानी यहां पर हम स्वयं हैं। अब इसको ऐसे मान लीजिएगा भाई, यहां पर तुम स्वयं हो, ये तुम्हारे पिता है, ये तुम्हारे दादा है, ये दादा के भी क्या है, पिता है। अब दादा के पिता को क्या कहोगे भाई, पर दादा। तो क्या आएगा हमारा आंसर, पर दादा, ना कि दादा। और ना ही लगा देना पर पोता। पर पोता कब लगाते, जब वो पूछता डी से ई का रिश्ता, किसका, डी से बोलता, अगर यहां पर से होता तब हम इसका क्या लगाते, पर पोता। लेकिन अब क्या लगाएंगे, पर दादा। तो हमारा आंसर क्या आएगा भाई, पर दादा। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पर ही ज्यादातर क्वेश्चन गलत होते हैं भाई, मैंने देखा है ब्लड रिलेशन में क्या करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन गलत करते हैं भाई। क्यों गलत करते हैं भाई, भाई हमारे जो कुछ भाई है ना, वो पता क्या कर देते हैं भाई, इसमें जो है ना, जो लड़के हैं थोड़ी एक्टिव हैं, वो थोड़ा ध्यान भी रखती हैं, लेकिन लड़कों क्या करते हैं भाई, सबकी गलतियां हैं ऐसी बात नहीं है, करती लड़कियां भी हैं, लेकिन वो थोड़ा कम करती हैं, वो रिश्तों को ज्यादा ध्यान रख के चलती हैं। वो पता क्या है, लड़कों का क्या है, यहां से बनाया डायग्राम बिल्कुल सही बनाएंगे भाई, क्वेश्चन पूरा सही कर लिया, पूरी मेहनत लगा दी, यानी पूरा टाइम वेस्ट हो गया भाई। क्वेश्चन पढ़ा भी, बनाया भी, सब कुछ, पूरा टाइम जितना देना था उतना क्वेश्चन को दिया, किसी ने 1 सेकंड, किसी ने 2 सेकंड, जितना भी दिया, लेकिन उसके बाद रिजल्ट क्या आया भाई, 0। क्यों आया 0 क्या, माइनस ले गया भाई। वो क्यों ले गया भाई, क्योंकि हमने रिश्ता ना यहां से बनाने की जगह यहां से बना दिया। क्योंकि हम यहां से बनाते हुए आए थे, हमें सीधा देख लिया क्या हो गया भाई, परपोते का और परदादा का है, बस इसमें दिख रहा है, ओहो परपोता है भाई, लगा दिया। बस ई को देखा, परपोता है भाई, लगा दिया। ये नहीं देखा कि ई से डी का पूछा है, बस ये चीज ध्यान रखना है। क्या कहा है उसने, ई से डी बताना है, ई से डी बताना है, जिसके पीछे से लग जाए, यानी मारेंगे किसको, जिसके पीछे से लगेगा। अब ये समझ लीजिएगा, जिसके पीछे से लगा हो हमको उसके पीछे भागना है। हमें किधर से शुरू करना है, जहां से हो, जहां से का हो वहां से नहीं करना है, जहां से हो। का वाले को भूल जाओ, का वाले का हमें नहीं पता कौन है वो, तो का वाले को हम पता करेंगे कि है कौन, ठीक। लेकिन से के साथ चलेंगे हम, किसके साथ जाएंगे, से वाले के। जैसे मम्मी पापा कहते हैं इसके साथ जाना है, तो ऐसे ही ई से बताना है। तो भाई ये चीज ध्यान रखना, किससे बताना है, से। बस क्या ध्यान रखना है इसमें, से को मत भूलिएगा, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा भाई, एडी का भाई है, एडी का भाई है, उसके बाद इसने कहा एडी का भाई है, डीबी का पिता है, डीबी का पिता है, ठीक। इसके बाद इसने कह दिया डीबी का पिता है, बी और सी बहनें हैं, बी और सी बहनें हैं, ठीक है भाई। बी और सी बहनें हो गई, बी और सी बहनें हैं। बताइए कि सी का ए से क्या संबंध है, बताइए कि, किसका पूछा है, बताइए कि सी का ए से, अब की बार किसका बताना है, सी का ए से क्या संबंध है। ए डी का भाई है, ठीक, डी बी का पिता है,
बी और सी बहनें हैं, तो बताइए कि सी का ए से क्या रिश्ता है। तो भाई अभी ये क्वेश्चन आपको समझाया है, तो इसको भाई क्लास को यही थोड़ा रोक कर आप करके देखिएगा, फिर आगे मैं इतने बता रहा हूं, दोबारा चेक करिएगा कि आपने सही किया है या फिर भाई हमारी मेहनत खराब कर दी। भाई ऐसा मत करना, बस मेहनत खराब नहीं करना, बहुत दुख होता है भाई। क्वेश्चन होना चाहिए, जब हम आपको बता रहे हैं भाई, इतने अच्छे समझा रहे हैं तो समझ में आना चाहिए। आपको ऑप्शन भी दे रहा हूं भाई, बिना ऑप्शन के करना चाहिए वैसे हमेशा, लेकिन फिर भी बता रहा हूं। चलो यहां पर लिखा है भाई चचेरा भाई, इसको बोला गया है चचेरा भाई। उसके बाद कभी कभी कजिन आता लिखा हुआ भाई, इसके लिए क्या है, चचेरा, सॉरी चचेरी बहन, चचेरी बहन है, भाई नहीं है भाई, यहां पर कर लेंगे बहन। ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्शन दो में क्या कह रहा है, भतीजी, भतीजी। ऑप्शन नंबर 3 है भाई चाची, बहुत अच्छा। और ऑप्शन नंबर 4 है भतीजी के बाद में भाई चाची और फिर भतीजा। ऑप्शन नंबर 4 है भतीजा, भतीजी, भतीजा। अब ये तुमको बताना है भाई क्या है, कोशिश करिए भाई जरूर। देखिए जब तक अपनी तरफ से कोशिश नहीं करोगे नहीं पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे होता है। बनाने की कोशिश करो भाई, तभी तो कुछ होगा भाई। इसको बनाने की कोशिश करोगे तभी तो बना पाओगे, ठीक है। अब देखिए जैसे इसमें क्या कह रहा है, ए डी का भाई है, कौन, ए डी का भाई है। अब ए डी का भाई है, ठीक, डी बी का पिता है। डी किसका पिता है भाई, डी बी का पिता है। ए बी का भाई है, डी बी का पिता है, डी बी का पिता है। इसके आगे क्या कह रहा भाई, ए डी का भाई, ए डी का भाई है, डी बी का पिता है, बी और सी बहनें हैं। बताइए कि सी का ए से क्या रिश्ता है। अब किसका किससे बताना है, ये चीज मैंने अभी आपको बताई, इसीलिए मैंने क्वेश्चन को क्या है कराने में थोड़ा सा क्या कर रहा हूं भाई, थोड़ा लेट करो, क्यों, ताकि आप कोशिश कर सके। भाई कोशिश जरूर किया करो। ये जो से है ना, यहां से बताना है, किसके साथ है, ए के साथ है। अब रिश्ता बनाएंगे जल्दी से भाई, क्या है, ए डी का भाई है, यहां पर ये कोई ए है, ये किसका भाई है, डी का, यानी भाई कौन है, ए, किसका, डी का। अब डी का नहीं पता, ये इसकी बहन है या भाई है, ठीक, इसको ऐसे ही रखेंगे अभी। डी बी का पिता है, डी जो है किसका पिता है, बी का पिता है। अब ये पिता है यानी तो इसका भाई होगा। अब निश्चित हो गया भाई, ये दोनों भाई हैं, ये किसका पिता है, बी का पिता है, तो यानी किसका पिता है, ये बी का पिता है। अब ठीक, बी और सी बहनें हैं, बी और सी बहनें हैं, ये दोनों आपस में क्या है भाई, बहनें हैं। तो ठीक, ये दोनों आपस में बहनें हैं, ये इसके कौन है, पिता है। बताइए कि सी का ए से क्या संबंध है, सी का ए से क्या संबंध है। सी का है लेकिन ए से बताया, से किसके बाद है, ए के बाद है। से कहां है, यहां है। अब रिश्ता कहां से लेके चलेंगे, यहां से लेके चलेंगे, क्योंकि यहां पर क्या है, से लगा है, कहां लगा है, ए पर लगा है। अब ए का डी कौन है, भाई है। अब भाई की बेटी क्या लगेगी, भाई की दोनों बेटियां हैं ये, यानी भाई की बेटी क्या लगती है। अब भाई तुम्हारा भाई हो, उसकी बेटी क्या लगेगी, अपने आप को लेके चलिए, भाई की बेटी यानी भतीजी। तो यानी क्या आंसर आया भाई, ये वाला, क्या लगी, भतीजी। तो इसका आंसर क्या हुआ भाई, भतीजी। तो ये क्या होगा भाई हमारा आंसर, यानी इसका आंसर क्या है हमारा, भतीजी। देखिए ऐसा मत कर दीजिएगा, यहाँ पर चाची, चचेरी बहन, ये नहीं लगा देने का। इतना अच्छा है चाचा नहीं दिया, वरना तुम क्या करते भाई, चाचा, इसकी चाची की जगह चाचा कर लो, तब बताना, चाची की जगह चाचा कर लो। तो यानी अब बताना, देखो दोनों रिश्ते दे रखे हैं, लेकिन